भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, देव गुरु धर्म, तीर्थंकर भगवान सदा नीरत थे, लेकिन उनका तीर्थ बड़े लंबे समय तक चलता है। कितनी बार तो जब तक अगले तीर्थंकर नहीं आते तब तक चलता रहता, और कभी समय के प्रभाव से उनसे पहले विच्छेद भी हो जाता है। 24 तीर्थंकर भगवान का तो विच्छेद होता ही है, बाकी विच्छेद को अछेरा मानना है, आश्चर्यकारी घटना प्राय करके चलता है अगले तीर्थंकर तक। तो फिर उनके स्थान पर गुरुजन आचार्य आदि वो भगवान की धर्म रूपी रथ की बागडोर संभालते, भव्य आत्माओं को धर्म अधर्म पुण्य पाप जीव अजीव संसार मोक्ष इन सब का बोध कराते, और भव्य जीव जो भगवान की वाणी है जो समझ करके उसके ऊपर श्रद्धा करते। मानो भगवान चले गए हैं, बाद में लोग सुन करके श्रद्धा करते हैं, तो वो लोग भी उन लोगों के समान ही है जो भगवान के समय भगवान के साक्षात दर्शन करते थे और उनकी वाणी को सुनते थे, श्रद्धा करते थे, आचरण करते थे। और उन लोगों से भाग्यशाली है। कौन से लोगों से? जो भगवान के समय थे लेकिन उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए, उनकी वाणी नहीं सुनी, उस पर श्रद्धा नहीं की, उसका आचरण नहीं किया। उनकी अपेक्षा वो लोग पंचमें आर्य के जब बाद में होने वाले लोगों से, लोग उन लोगों से क्या है, ज्यादा भाग्यशाली। धर्म करने वाला भाग्यशाली है, धर्म के रास्ते पर चलने वाला भाग्यशाली है। और बाहर की संपदा से जो भाग्यशाली है वो पूर्व जन्म की पुण्यवाणी के कारण भाग्यशाली है। जब वो पुण्यवाणी खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? और इस पुण्यवाणी को, आत्मा के तप तेज को बढ़ाने वाला कौन है? वो तो भगवान के द्वारा, गुरुओं के द्वारा जो कहा गया धर्म है, वो ही क्या है? आत्मा की पुण्यवाणी को बढ़ाने वाला, आत्मा के तप तेज को बढ़ाने वाला, कर्मों के बंधनों को काटने वाला, आत्मा को निर्मल करने वाला, वो भगवान का धर्म है। और जिनको जो मिला है सच में वो भाग्यशाली। आचार्य श्री हेमचंद्र जी के नाम के अनेक आचार्य हुए हैं, जिनके लिए एक शब्द आता कली काल सर्वज्ञ। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान धर्म के बिना मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता, और धर्म के साथ
मैं एक दासों के दासों के कुल में भी जन्म हो तो वो मेरे को स्वीकार है। कारण क्या? वहां पर धर्म मिला है। उन बड़े कुलों की अपेक्षा से वो छोटे कुल भाग्यशाली हैं जहां पर धर्म है, जहां पर धर्म ध्यान है, जहां पर सामायिक संबर है। और जिन बड़े बड़े परिवार हैं, चाहे राजकुलों के समान क्यों ना हो, बाकी तो सब कुछ है, लेकिन वहां पर धर्म नहीं है, संयम नहीं है, तप नहीं है, सामायिक संबर नहीं है, भगवान की वाणी नहीं है, वो सारी पूर्व जन्म की पुण्यवानी है। और पुण्यवानी कब खत्म होगी? लंबे समय तक भी चल सकती है, पूर्व जन्म का पुण्य, लेकिन वो खत्म हो रहा है। लेकिन आगे के लिए, आगे जैसे दीवे में तेल है, जल रहा है, लेकिन और तेल नहीं डाला जा रहा, तो कितनी देर चलेगा? वो समय दूर नहीं होगा जब क्या होगा, वो तेल खत्म हो जाएगा। तो गुरुजन, संसार में भटकाने वाले कौन है और संसार से तारने वाले कौन है? कहने को हम कह देते हैं उसने डुबो दिया, उसकी संगति ने डुबो दिया, उसकी संगति ने तार दिया। जो निमित्त को प्रधानता देते हैं, निश्चय में देखा जाए तो ये आत्मा ही है। आत्मा जब उन्मार्ग गलत रास्ते पर चलती है तो डूबती है, और जब सन्मार्ग पर चलती है तो क्या होती है? फिर तरती है। लेकिन अब उन्मार्ग और सन्मार्ग जो आत्मा की पसंद है। आत्मा की क्या है? पसंद है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को पाप अच्छा लगता है, किसी को संसार के सुख अच्छे लगते हैं, किसी को धर्म अच्छा लगता है, किसी को संसार के सुख भी अच्छे लगते हैं, धर्म भी अच्छा लगता है। दोनों मिली जुली बातें होती हैं। सुख भोगने से पुण्य कटता है, धर्म करने से पुण्य बढ़ता है, पाप कटते हैं, आत्मा निर्मल होती है। और जो केवल सुख ही भोगते हैं, धर्म नहीं करते, सेवा नहीं करते हैं, तो उनका पुण्य प्रतिदिन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। पुण्य का तकड़ी जो है वो हल्की खाली होती जा रही है, और जिस समय वो पलड़ा खाली हो जाएगा तो क्या होगा? पाप कहाँ जाएगा? नीचे डुबोएगा उसको। तो डुबोने वाला सच में तो व्यक्ति के द्वारा किया गया पाप कर्म है, और तारने वाला किया गया वो आत्मा के द्वारा किया गया जो धर्म है, संयम है, तप है, सेवा है। इनसे आत्मा का उत्थान होता है। तो कल हम बताने लगे थे, गुरु समझा रहे हैं 18 पाप। ये 18 पाप 18 प्रकार के अशुभ कर्म है। प्राणातिपात, मरीषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। पहला प्राणातिपात, प्राण और अतिपात। प्राण साधारण शब्द है, प्राणों को कहते हैं। प्राण को जान भी कहते हैं। कहते हैं इसने मेरी जान कट दी, बोलते हैं ना, इसने प्राण खत्म कर दिए। प्राण का मतलब शक्ति है। जिसके अंदर शक्ति है वो प्राणवान, शक्तिवान है। और जिसके अंदर शक्ति नहीं है जे, वो क्या है? प्राणहीन। एक द्रव्य के प्राण होते हैं, एक भाव के प्राण होते हैं। द्रव्य प्राण तो वो 10 है जो आप 25 बोल में पढ़ते हैं। 5 इंद्रियों के बल प्राण, श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, जीवा इंद्रिय बल प्राण, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। ये 10 प्राण है। ये सबको नहीं मिलते संसार में।
किसी के पास 4 है, किसी के पास 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। एक इंद्रियों के पास केवल 4 प्राण होते हैं। उनके पास स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण है, उनके पास काय बल प्राण है, श्वासोश्वास है और आयुष्य है। कहेंगे है तो एक इंद्रिय, श्वासोश्वास कैसे होता है? नक तो है नहीं। उनका श्वासोश्वास शरीर के रोमों से होता है। क्या शरीर के रोमों से भी श्वासोश्वास होता है? कहते हैं हाँ होता है। आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, रोमों से। एक बार पढ़ा था, यदि किसी के शरीर को प्लास्टिक से कवर कर दिया जाए, सारा शरीर प्लास्टिक से कवर कर दिया, उसके बाद जो रोमों से आने वाला श्वासोश्वास वो तो बंद हो जाएगा, और उसको शरीर की जो आवश्यकता है श्वासोश्वास, वो केवल जो सहज ले रहा था उससे पूर्ण नहीं हो रही। जब पूर्ण नहीं हो रही, उसका सांस क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। उसको जोर से सांस लेना पड़ेगा। फिर व्यक्ति के मेरा तो दम घुट रहा है। क्यों घुट रहा है? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो अब सामान्य सांस से नहीं हो रही। तो एक इंद्रिय जीव, उनके भी श्वासोश्वास होता है। बिना श्वासोश्वास के जो जीवन नहीं चलता। भोजन के बिना टिक सकता है कुछ टाइम, पानी के बिना टिक सकता है, लेकिन श्वासोश्वास के बिना। इसका क्या काम है भला? इस ऑक्सीजन का क्या काम है? इसका काम है आपके खून के सर्कल को ठीक बनाए रखना। आपके शरीर के सर्कल को, जो चक्कर है, इसको ठीक बनाए रखना। और जो कुछ खाया पिया है इसके पाचन में भी सहयोग देना। अब देखा जाए, जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, कैसे सप की तरह क्या होती है? वो होती है नहीं होती है, लेकिन कैसे आगे सरकता है? खाया हुआ भोजन कैसे आगे सरकता जाता है? इस प्राण, इस वायु के कारण से ही तो वो सरकता है। यदि वायु ना हो तो आगे उसको गति कहां से मिलेगी? मतलब प्राण का, इस ऑक्सीजन का, श्वासोश्वास का हमारे जीवन में कितना महत्व है। कहते हैं जे प्राण है, श्वासोश्वास है तो हमारा जीवन है। यदि श्वासोश्वास नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। तो किसी के पास 4 प्राण है, स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। आप कहते श्वासोश्वास और आयुष्य का, श्वासोश्वास है, आयुष्य काम करेगा। श्वासोश्वास का नहीं है तो आयुष्य का बंधन टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? दीवा जलता है ना, दीवे को जलने के लिए किसकी जरूरत है? तेल की जरूरत है। क्या जहां पर केवल तेल हो, ऑक्सीजन ना हो, आग लगा दो, आग उसको देखना जलेगा या नहीं जलेगा? तेल के साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत है। जब दोनों चीजें हैं तो वह दीवा जलेगा। कल्पना करो, आपने दीवा जलाया और ऊपर से बर्तन से कवर कर दिया, क्यों बुझा? क्योंकि उसका दम घुट गया। क्यों दम घुटा? क्योंकि कार्बन रह गई और ऑक्सीजन खत्म हो गई। इसलिए उसके प्राण तेजस काय के खत्म हो गए। ऐसे हमारे जीवन में, हमारा जीवन चलता है, उसका आधार है आयुष्य कर्म। उसका आधार क्या है? आयुष्य कर्म। और हमारे शरीर की आवश्यकता
वो क्या है? ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें मिलेंगी तो गाड़ी चलती रहेगी, और दोनों में से एक भी खत्म होगी तो, ये तेल खत्म हो गया, जितनी मर्जी ऑक्सीजन हो, दीवा नहीं जलेगा। और यदि ऑक्सीजन नहीं है, कितना मर्जा तेल का चाहे ड्रम भरा हो, नहीं चलेगा। जब दोनों होंगी तो हमारी जीवन की गाड़ी ठीक चलेगी। फिर आगे सुख दुख वह जीव के अपने कर्मों के अनुसार है। अच्छा है, पुण्य है तो खुशहाल होगा, और यदि पाप है तो बदहाल होगा। जैसी वह आत्मा की कर्म प्रकृति है, तो किसी के पास एक इंद्रिय के पास 4 प्राण है, 2 इंद्रिय के पास 6 प्राण है। जहां पर एक तो जीवा इंद्रिय बढ़ गया, और एक वाक वचन बल प्राण बढ़ गया, 6 हो गए। त्रिइंद्रिय के पास जहां नासिका बढ़ गई, चतुर्इंद्रिय के पास जहां पर अखा बढ़ गई, 8 हो गए। अब पंचेंद्रिय त्रियांश है, जो असंगी है उनके पास मन नहीं, बाकी सारे हैं, इसलिए 9 बल प्राण है। संगी के पास गर्भज है, उसके पास 10 प्राण है। मनुष्यों में, समूर्ष मनुष्यों में 8 होते हैं, वाक बल प्राण और मन बल प्राण, ये 2 नहीं होते, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं। 4 पर्याप्तियां पूर्ण होते ही उनकी डेथ हो जाती है। वाक भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तो बोलेंगे कैसे? वो अवसर ही नहीं उनको मिलता। समूर्छ मनुष्यों के पास 8 हैं, और गर्भज मनुष्यों के पास, नारकी देवताओं के पास 10 के 10 बल प्राण। जो जीवन की शक्ति है, इस शक्ति का ह्रास करना, अतिपात, अति पतन, उसका नाश करना, विनाश करना, इन प्राणों का विनाश क्या है? प्राणातिपात। आत्मा की हिंसा नहीं होती, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा का ना जन्म होता है ना मरना होता है। जन्म और मरण इन प्राणों के ऊपर, इस शरीर के ऊपर है। शरीर ग्रहण करते हैं तो जन्म हो गया, शरीर को छोड़ देते हैं तो क्या हो गया? मरना हो गया। अब किसी से आप उसकी संपत्ति छीनो तो उसकी आत्मा कितनी आहत होती है। कहा जाता है उस संपत्ति से भी ज्यादा कीमती क्या है? ये प्राण है। आप मानो किसी के पास धन बहुत है, चाहे करोड़ों हो चाहे अरबों हो, वो किसी जंगल को पार कर रहा है, रास्ते में डाकू ने घेर लिया। कहते भाई हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। कहते तुम सारा धन ले लो, लेकिन मेरे को क्या कर दो? मेरे को छोड़ दो। अब जीवन के आगे धन क्या हो गया? धन की कीमत क्या होगी? घट गई ना। तो इस प्राणों की कितनी कीमत है। आजकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। जहां तक लोग जरूरतमंद, उनको अंगों की जरूरत है, इन अंगों की इनको फैक्ट्री तो है नहीं, तो वो दूसरे से लेते हैं। किसी के गुर्दे फेल हो गए तो गुर्दे की जरूरत है, फेफड़े ने काम बंद कर दिया तो फेफड़े की जरूरत है। ऐसे चलते चलते अब साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है कि एक दूसरे के अंग क्या कर देते हैं दूसरे के अंदर, और इसके कारण कितने अवैध व्यापार भी जो चल पड़े। और जरूरतमंद लोग कहते एक गुर्दे से काम हो जाता है, चलो मेरे को पैसे मिल जाएंगे, मेरा काम चल पड़ेगा। एक गुर्दा क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। अब कितने तो पारिवारिक रिश्ते के कारण से वो उसको दे देते हैं। जहां पर ऐसा नहीं होता तो वहां पैसे से भी क्या होता है, और उसमें कमीशन एजेंट भी क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। कितना कितना कुछ हो रहा है, कितना अखबारों में आता है, और जो अखबारों में नहीं आता उसको कितना होगा।
उसका तो हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। मतलब ये प्राण कितनी कीमत है इनकी। आंखों की देखो कितनी कीमत है, कानों की कितनी कीमत है, इस नाक की कितनी कीमत है, जवान की कितनी कीमत है, दांतों दाढ़ों की कितनी कीमत है, एक एक अंग की देख लो कितनी कीमत, टांगों की कितनी कीमत है, जो एक एक अंग है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण उसके प्राणों का विनाश करता है, आज उसने जोर जबरदस्ती से प्राणों का विनाश कर लिया है, लेकिन जिसके किया जा रहा है कहते इसने मेरा क्या किया है, इसने मेरा विनाश किया है, मैं भी इसको छोड़ दूंगा नहीं। अब क्या है, देखने वालों के लिए तो मर गया है, लेकिन मरा शरीर है, आत्मा नहीं मरी। जिसकी संपत्ति जिसने छीनी है वो ऐसी गांठ बांध करके गया है, उसको कभी चैन से नहीं बैठने देगा। कभी डायरेक्ट, कभी सिद्ध, कभी छिप करके उसके ऊपर वार करता रहेगा, और जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होगा वो उसके पीछे उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका कारण कौन बना? जो व्यक्ति की अज्ञानता मूढ़ता बनी है। भगवान कहते हैं इस बात को जानो, स्वयं तंगी में रह लो लेकिन किसी का नुकसान, किसी का विनाश नहीं करना। स्वयं तंगी में रहोगे वह तुम्हारी तपस्या है, संयम है, लेकिन अपने सुखों के लिए दूसरे का हरास करोगे तो वह आपको इतना कीमती पड़ेगा कि कई जन्म तक भी वो तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। ऐसा ना हो, इसलिए भगवान ने कहा इस पाप का परित्याग करो। कितना कर सकते हो जो आपके ऊपर निर्भर है। भगवान तो कहते हैं सारे का त्याग करो, लेकिन आप पूर्ण का त्याग करें तो आपका साधुवाद अपनी आत्मा के लिए है। यदि पूर्ण नहीं कर सकते तो जितना संभव है ज्यादा से ज्यादा बचने का प्रयास करो। समय हो गया है, बाकी कल जैसे।